हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज मंथली एक्सपायरी है निफ्टी की। काफ़ी एक अच्छा खासा ट्रेड हमने यहाँ पे प्लान किया है। देखो, फर्स्ट मैंने कॉल शॉर्ट किया था, मतलब एक बियरिश मैंने ट्रेड लिया था यहाँ पे 24,250 का कॉल मैंने शॉर्ट किया था, बट कहीं ना कहीं वो रिवर्स हो गया। तो जो मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट भी चल रहा था, बट कहीं ना कहीं रिवर्स होने के टाइम पे जो हमारा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस था, जो कॉस्ट से थोड़ा सा हमने प्रॉफिट में रखा था, उसको कॉस्ट प्राइस थी उससे थोड़ा सा प्रॉफिट हम बुक कर पाए, उतना ट्रेल करके रखा था। कहीं ना कहीं फास्ट मोमेंटम में जो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था उसमें उस ट्रेड में हिट हो गया, तो कहीं ना कहीं 2600 का प्रॉफिट हुआ। बट ठीक है, कोई बात नहीं। अभी तो जस्ट मार्केट ओपन ही हुआ है, 940 भी हुआ है। हमने सेकंड ट्रेड लिया है, अभी हमने बुलिश ट्रेड लिया है यहाँ पे एक 24,300 का मैंने यहाँ पे पुट शॉर्ट किया है। ठीक है, अब एक सिनेरियो देखना, आप टाइमिंग देख लो, 940 ऊपर हुआ है। आप अपने चार्ट पे ओपन करके देखना कि 940 को मार्केट ऑलमोस्ट 250 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और मैंने थोड़ा सा इन द मनी टू एट द मनी मैंने ऑप्शन को शॉर्ट किया हुआ है। ठीक है, ताकि मुझे थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम मिल सके, ज़्यादा मुझे पॉइंट्स कैप्चर करने थे, इसलिए। इसके अलावा 250 200 के ऑप्शंस में इतना प्रीमियम नहीं है। सो अगर आपको बड़ा ट्रेड पकड़ना है और अगर आपके पास टारगेट है कि ये 300 ब्रेक कर सकता है अकॉर्डिंग टू डेटा, ठीक है, OI डेटा हो गया एंड ऑप्शन चेन के हिसाब से, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे प्लानिंग की है। लेट्स सी, क्योंकि देखो इसके बाद है ना हमको कोई सेकंड ट्रेड शायद ही मिल पाएगा। मैक्स टू मैक्स मार्केट 400 तक जा सकता है, तो देखते हैं। अगर ये ट्रेड में हमारा अच्छा खासा पॉइंट्स और प्रॉफिट कैप्चर हो जाता है तो फिर बेस्ट है। ओके, देखो फिलहाल अभी हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट है फिर भी ये वाले ट्रेड में। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हर दिन मैं आपको ये चीज़ बोलता हूँ कि ऑप्शन सेलिंग में अगर आपको ट्रेड करना है, ऑप्शन सेलिंग में अगर आपको एक अपना सेटअप बनाना है ट्रेडिंग करने के लिए, और आपको सिर्फ एक ही सेटअप पे काम करना है, सिर्फ सेलिंग करनी है, नो बाइंग। मतलब काफ़ी लोग क्या करते हैं, अच्छा मोमेंटम दिख रहा है चल बाइंग कर लेते, अच्छा मोमेंटम नहीं है साइडवेज चलो सेलिंग कर लेते। लेकिन अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है, मनी मैनेजमेंट, क्वांटिटी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, तो फिर ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा, आप ऑप्शन सेलिंग में 300-400 क्वांटिटी से मैक्सअप कर सकते हो। ठीक है, फंड के हिसाब से। और वही चीज़ आप ऑप्शन बाइंग में 300-400 क्वांटिटी तो आराम से मतलब अगर आप सेलिंग में 300-400 क्वांटिटी शॉर्ट कर सकते हो, तो बाइंग में तो आराम से आप बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड कर पाओगे, राइट। तो वहाँ पे आपको समझना है कि आपको बाइंग में कितनी क्वांटिटीज़ लेनी है, कितना आपका स्टॉप लॉस है, कितना आपका रिस्क है। क्योंकि देखो सेलिंग में आप हमारे पास ना एक फिक्स अच्छी चीज़ होती है, वो ये है कि आपके पास टारगेट फिक्स होता है। मतलब मुझे यहाँ पे मुझे प्रॉफिट पता है मेरा कितना हो सकता है। आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे देखो एवरेज 70 आई है, मैंने थोड़ा सा 100 क्वांटिटी और एक ऐड की है। मैं ट्राई कर रहा था और कितनी क्वांटिटीज़ यहाँ पे हो सकती है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, बट ठीक है चलो कोई नहीं, 1100 क्वांटिटी होल्ड करते। और 70 का प्राइस है, तो मुझे यहाँ पे मैक्स आप 70 मतलब 70 × 1000 भी करते हो तो 70,000 का यहाँ पे मेरा मैक्स प्रॉफिट है। ठीक है, चलो मैं उसको कैप्चर नहीं करने वाला, वो अलग बात हो गई। बट यहाँ पे मेरा अगर मैक्स प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 70,000 का है, तो उस हिसाब से मैं स्टॉप लॉस प्लान कर लूँगा कि चलो ठीक है 70,000 का प्रॉफिट है, मैं 35,000 का स्टॉप लॉस डालता हूँ। ठीक है, मेरा खुद का टारगेट अभी 70,000 का है ही नहीं, मैं 70,000 तक होल्ड ही नहीं करने वाला हूँ। मैक्स टू मैक्स 20, 25, 30 तक जाता है तो फिर इनफ है इस ट्रेड में। क्योंकि देखो निफ्टी है काफ़ी छोटे रेंज में चल रहा है, छोटे मोटे स्पाइक्स आएंगे, वापस रिवर्सल्स आएंगे, उससे बेटर है फिलहाल हम पार्शली प्रॉफिट्स बुक करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं। और आगे अगर मोमेंटम होता है, बहुत फास्ट मोमेंटम होता है, डेटा इतना स्ट्रांग होता है, तो होल्ड करना बनता है। अदरवाइज डेटा शिफ्ट होता रहता है, तो फिर वहाँ पे आपको प्रॉफिट टाइम पे बुक नहीं किया ना, तो देखा हुआ प्रॉफिट आपके हाथ से जाता है। ठीक है, वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं हमें 4-5,000 का फिलहाल अभी लॉस चल रहा है। और उस ट्रेड की अगर हम बात करें तो 7-8,000 के आसपास का हमारा लॉस है। और देखते हैं और कितना अभी हम लोग वेट करना पड़ेगा प्रॉफिट में आने के लिए। ओके चलो ग्रेट, प्रॉफिट ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है। 1500-1300 के आसपास का इस ट्रेड में प्रॉफिट चल रहा है, और 65 के आसपास की प्राइस आई। बट आपको मैंने पहले ही जो स्टार्टिंग में बताया कुछ 67 समथिंग एवरेज था, मैं भूल गया, बट थोड़ा सा ऐड ऑन किया तो 70 दिखा रहा है। बट कहीं ना कहीं प्रॉफिट नीचे से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, काफ़ी लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ कि फ़िल्टर किया हुआ है ट्रेड में, को आपको फोकस आपका सिर्फ उसी ट्रेड पे हो, इसलिए मैं फ़िल्टर करता हूँ। बाकी वेरीफाइड सेंसिबल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप चेक कर सकते हो हर दिन के प्रॉफिट्स, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, आजकल काफ़ी लोग फेक पीनल शेयर करते रहते हैं, तो काफ़ी लोग इस टाइप का कमेंट करते हैं, बट ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में हर दिन मैं लिंक डाल रहा हूँ, आप चेक कर लिया करो, ताकि आपके जो भी डाउट्स है रिगार्डिंग ये फेक है या फिर जो भी है, आपको जो भी लग रहा है आप चेक कर लिया करो। ठीक है, आपको क्वांटिटी सारी चीज़ आपको वहाँ मिल जाएगी, आपको समझ में आएगा। ठीक है, और आप पास्ट पीनल में जाके देखोगे ना, आपको उसमें भी काफ़ी चीज़ें समझ में आएगी
कि कितनी क्वांटिटीज़ थी, कौन से एवरेज पे लिया था, जीरो तक होल्ड किया नहीं किया, हर एक चीज़ आपको वहाँ पे समझ में आती है। तो देखा करो उस चीज़ को, ठीक है। सेंसिबल पे भी आप वहाँ पे फॉलो भी कर सकते हो, आपको हर दिन अपडेट्स उसमें भी मिल जाती है शायद, ठीक है। तो उसमें भी आप फॉलो कर लो। चलो ठीक है, 62 के आसपास की प्राइस आई है, 61, और हमने ऑलमोस्ट 70 पे शॉर्ट के 10 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। और ओवरऑल हमारा प्रॉफिट 4-5 थाउजेंड के आसपास चल रहा है। अभी हमने 6-7 थाउजेंड तक का लॉस देखा भी था, बट देखते हैं और प्रॉफिट कितना हम देख पाते हैं आज। देखो, ये दो चीज़ होती है, जब अगर आपके हिसाब से मार्केट चलता है, आपके हिसाब से आपका ट्रेड चलता है, आप उसको होल्ड करो, अच्छे से होल्ड कर लो। बट अगर आपके हिसाब से मार्केट नहीं चल रही, कहीं ना कहीं आप रिवर्सल्स देख रहे हो, कहीं ना कहीं आपके लॉसेस में ट्रेड चल रहा है, उसको वहीं कहीं कट कर दो। डोंट वेट कि चलो अभी रिकवरी होगी, थोड़ा सा प्रॉफिट आता है तो मैं निकालता हूँ, और जितना मेरा ब्रोकरेज लगा है उसको कवर कर लेता हूँ, फिर कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाऊँगा। ये सब जो आपके माइंडसेट्स है ना, उस चीज़ को बंद कर दो, उस चीज़ को। क्योंकि ना एक बार, दो बार, तीन बार आप शायद लॉस से प्रॉफिट में आ जाते हैं, ठीक है, फिर हर बार आप उम्मीद पे बैठते हो। उससे बेटर है कि आप उस चीज़ को छोड़ दो। लॉसेस दिख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि मैं गलत हूँ इस ट्रेड में, तुरंत वहाँ से एग्जिट करो। क्योंकि क्या होता है ना, फिर जब ज़्यादा स्पाइक आती है ना, फिर आपके हाथ में कंट्रोल में नहीं रहता है वो लॉस, राइट। फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको लॉस बड़ा इतना दिख रहा है कि आप एग्जिट भी नहीं कर पा रहे हो, ना आपके पास कोई दूसरे फंड है बैकअप में कि आप उसको और एवरेज कर पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, राइट। तो उससे बेटर है कि जब लॉस आपके कंट्रोल में है, छोटा है, आपको समझ में आ रहा है कि आज का क्लियर हो सकता है, 2 दिन में क्लियर हो सकता है, इतना तक भी अगर लॉस दिख रहा है, उसको वहाँ पे एग्जिट करो, ठीक है। और ऑप्शन सेलिंग के बारे में अगर आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप चाहते हो कि और वीडियोज़, लर्निंग वीडियोज़ इसके ऊपर कुछ बनने चाहिए, तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको जितना हो सके मैं यूट्यूब पर फ्री में आपको लर्निंग दे पाऊँ, ठीक है। देखो, कहीं ना कहीं अभी 63 पे ये होल्ड हो रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, ये मैंने ट्रेड तब लिया है जब मार्केट 300 के नीचे है। यूजुअली आप मेरे ट्रेड्स देखना पास्ट में कि हम OTMs को शॉर्ट करते हैं, मतलब जब मार्केट 300 के ऊपर हो तब हमें 300 को शॉर्ट करना चाहिए, राइट। बट यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक ज़्यादा रिस्क लिया है, बट ठीक है, इतना भी ज़्यादा रिस्क नहीं है। आप पॉइंट्स के हिसाब से देख लो, ओके ओके है। और डेटा के हिसाब से हम इस ट्रेड को लिया गया है। 300 जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगा तो कहीं ना कहीं इसमें अच्छा खासा DK हमें देखने मिलेगा। और 250 पे फिलहाल इतना प्रीमियम नहीं है, सो इट्स बेटर कि हम 300 पे ट्रेड करें, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पे हमको स्लो मोमेंटम दिख रहा है, और 4-5 थाउजेंड के आसपास का, 6,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा एक फास्ट फॉरवर्ड करते हैं ताकि आपको एक ईजिली हर एक चीज़, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, ठीक है। ओके ग्रेट, 15,000 के आसपास का प्रॉफिट आया है, और देखते हैं और कितना प्रॉफिट्स कैप्चर कर पाते हैं। 70 पे शॉर्ट किया, 54 की प्राइस चल रही है, ठीक है। आप देखो, बहुत डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हमें यहाँ पे दिख रहा है, बहुत स्लोली एंड अच्छे से ऑप्शन हमारे हिसाब से मोमेंटम कर रहा है, अच्छे से उसको होल्ड कर रहे हैं, ठीक है।
ओके ग्रेट, 51 के आसपास की प्राइस आई है, 70 पे शॉर्ट किया है, 20 पॉइंट्स के आसपास का यहाँ पे हमारा प्रॉफिट है। देखते हैं और कितना हमें प्रॉफिट्स मिल पाता है। अगर 50% के हिसाब से 35 पे अगर प्राइस आती है तो द बेस्ट है, बट देखते हैं कितना प्रॉफिट हम कैप्चर कर पाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं बीच बीच में पार्ट्स को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, 2x और 3x की स्पीड में कर रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, वीडियो और लंबा ना हो जाए। क्योंकि देखो ऑप्शन सेलिंग ऐसा नहीं है कि आपके कोई स्कैल्पिंग ट्रेड्स होते हैं या क्विक ट्रेड्स होते हैं कि 10 मिनट 5 मिनट में ट्रेड खत्म हो गया। नहीं, इट विल टेक 1 आवर 2 आवर टू गेट योर टारगेट्स, टू गेट योर प्रॉफिट्स, राइट। तो उस हिसाब से आपको वेट करना ही पड़ता है। तो अगर मैं 2-2 घंटे के वीडियोस डालूंगा तो डेफिनेटली कोई मतलब नहीं, उस चीज़ का कोई बनता नहीं है। तो मैं थोड़ा सा स्पीड यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम भी ना ज़्यादा ले और वीडियो लंबा ना बन जाए। ठीक है, ओके ग्रेट, 50 के आसपास है और 16,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। ओके थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस रिवर्स जा रहा है, बट ठीक है, स्टिल विल होल्ड। ओके, अगेन वेलकम बैक। यहाँ पे थोड़ा सा हमने वेट करके वापस अभी हम लोग 51-50 पे आ गए हैं, बट देखते हैं और अभी कितना वेट करना पड़ेगा हमको टारगेट के लिए। देखो कहीं ना कहीं ट्रेड आपका सही है, आपको देखो एक ही चीज़ पे आप फोकस करोगे, एक ही चीज़ को आप डेली बेसिस पे करोगे ना, आपका उसमें ग्रिप बढ़ जाएगा, आपका उसमें एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको समझ में आता है कि ठीक है अगर रिवर्स जा भी रहा है आपको समझ में आता है कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, इट विल कम बैक टू द पॉइंट, आई कैन होल्ड दिस ट्रेड। लेकिन अब हर दिन नया नया चीज़ें ट्राई करोगे ना कि चल आज बाइंग करते हैं, आज सेलिंग करते हैं, आज स्ट्रैडल करते हैं, आज स्ट्रैंगल करते हैं, आज बुल कॉल स्प्रेड बनाते हैं, रेशियो बनाते हैं, काफ़ी स्ट्रेटजीज़ है, राइट। आप हर एक टाइप की अगर रोज हर दिन चेंज करते रहोगे ना तो आपको प्रॉफिट तो चलो ठीक है, बट कोई चीज़ का ग्रिप नहीं बैठेगा। तो आपको एक चीज़ पे ग्रिप बिठानी पड़ेगी, मतलब या तो पहले फिक्स करो सेलिंग करना है तो सेलिंग पे ही फोकस करते, बाइंग ही करना है तो बाइंग पे फोकस करते, बट बाइंग भी इस टाइप का करना है कि हमको प्रॉफिट मिले। ठीक है, ऐसा नहीं कि 10 दिन 20 दिन का प्रॉफिट, 20 दिन की मेहनत थी एक दिन में चली गई, नहीं, उस टाइप की चीज़ें हमें नहीं करनी है। सो उससे बेटर है कि आप एक फिक्स स्ट्रेटजी पे आप फोकस करो, उस पर वर्क करो, 6 मंथ 7 मंथ्स, 1 साल 2 साल 3 साल वर्क करोगे, आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि नहीं ठीक है ऐसा कुछ चीज़ें होती है। तो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है मेरे पास के ओके ठीक है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा ये चीज़ें यहाँ से हैच कर लेते हैं, यहाँ से ये करते हैं तो आपको प्रॉफिट्स हो जाएंगे, राइट। तो वो चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। ओके, फ़िलहाल हम फिर भी काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं और 50-54 के आसपास की प्राइस चल रही है। ठीक है, ओके फाइन ग्रेट। सो 30,000 के आसपास का प्रॉफिट हमें देखने मिला और प्राइस ऑलमोस्ट 40 आ गई है। 5 पॉइंट दूर है हम हमारे टारगेट से, अगर 50% की बात करें तो। ठीक है, बट ठीक है, आई थिंक यहाँ पे हमें एग्जिट करना चाहिए, 5 पॉइंट के लिए वेट नहीं करना चाहिए, इसको निकाल दिया है और ये 1500 को भी निकाल देंगे। ठीक है, अब मैंने दूसरा एक ट्रेड यहाँ पे लिया गया है, दैट इज़ स्ट्रैडल मैंने आज क्रिएट किया गया है। आपको मैं दिखाता हूँ स्ट्रैडल क्या चीज़ होती है और किस टाइप का। हमने जो पिछला एक वीडियो डाला था उसमें स्ट्रैंगल डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम स्ट्रैडल को डिस्कस करेंगे आज। मैं इसी पार्ट में कंटिन्यू कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ मिस ना हो, 2 वीडियोस ना बनाने पड़े। बीच में मैंने एक ट्रेड लिया था तो मेरा यहाँ पे लॉस आपको 21,000 का ओवरऑल प्रॉफिट दिख रहा था,
तो ठीक है 5000 का वहाँ पे एक लॉस हो गया था, बट ठीक है फाइन। अभी मैंने वापस एक ट्रेड लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 24,000 का कॉल और पुट दोनों शॉर्ट किया है। सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए ये है कि आप यहाँ पे जो दोनों के बीच में क्वांटिटीज़ का डिफरेंस देख रहे हो ना, कॉल में 900 है और पुट में 575 है, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको 200 क्वांटिटी में अगर आप ट्रेड करते हो दोनों साइड आप 200 ही रखो। अगर आप 300 में कर रहे हो दोनों कॉल में भी 300 पुट में भी 300 ही रखनी है। मैंने ये क्यों किया इसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। देखो मेरे पास डेटा के हिसाब से इस टाइप का मेरा एनालिसिस है कि कॉल सबसे पहले ज़ीरो होगा या फिर उसके हाई चांसेस है ज़ीरो में क्लोज होने के, और पुट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत 1-2 रुपये या 5 रुपये या कहीं ना कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट अभी जो फिलहाल चल रहा है शायद वहाँ पे भी क्लोज हो जाए। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट 400 के नीचे क्लोज होगा, ठीक है। तो 395 पे क्लोज हो, 390 पे क्लोज हो, कहीं पे भी क्लोज हो सकता है, राइट। बट एज अ एजप्शन है, ज़रूरी नहीं है कि कॉल ही ज़ीरो होगा पहले और पुट नहीं होगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। बट मेरा ऐसा थोड़ा सा यहाँ पे एक एजप्शन मैंने बैठाया है, तो मैंने थोड़ा सा क्वांटिटी ऊपर नीचे करी है, बट आपको सेम रखनी है। उसको स्ट्रेडल बोलते हैं, इस चीज़ को बोल सकते हैं, बट थोड़ा सा मेरा यहाँ पे पुट को मैंने कम रखा, कॉल को थोड़ा ज़्यादा किया है मैंने फिर भी, ठीक है। बट आप एक चीज़ समझो, स्ट्रेडल किसको बोलते हैं। अब दोनों मैंने कॉल और पुट दोनों को एक ही स्ट्राइक का शॉर्ट किया है 11 और 9 पे, तो दोनों स्लोली ज़ीरो होंगे और मुझे यहाँ पे दोनों में से प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रेडल। डिटेल में और मैं वीडियो बना दूंगा अगर आपके कमेंट आएंगे कि स्ट्रेडल पे अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए। स्ट्रैंगल पे मैंने 1-2 बार बनाया है, और डिटेल में अगर आप दोनों के लिए चाहिए स्ट्रेडल और स्ट्रैंगल, आप कमेंट करना, डेफिनेटली विल मेक ए वीडियो ऑन स्ट्रेडल एंड स्ट्रैंगल ऑन वीकेंड, ठीक है। ओके ग्रेट। सो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे स्पीड इंक्रीज़ किया है और आप देख सकते हो। देखो एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, जितना अगर मैंने यहाँ पे स्पीड इंक्रीज़ किया इसका ये मतलब नहीं है कि इतना स्पीड आपको और इतने फास्ट मुझे प्रॉफिट्स मिल गए। नहीं, आपको एक 1000 के लिए, 2000 के लिए, 4000 के लिए आपको फिर 30 मिनट्स, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा भी बैठना पड़ता है यहाँ पे। तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। आप बाइंग की तरह अगर कंपेयर करते हो कि नहीं यार 4-5,000 तो हम लोग ईजिली कैप्चर कर लेते, इतने सेकेंड्स ऑफ टाइम में हम लोग को प्रॉफिट हो जाता है, इतना तो ऊपर नीचे हमारा होता है, हमको फ़र्क भी नहीं पड़ता है। अगर वो टाइप के अगर आपके माइंडसेट्स है तो ये चीज़ आपके लिए नहीं है, ठीक है। स्ट्रेडल और स्ट्रैंगल में आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, ब्रेक इवन पॉइंट्स के ऊपर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ता है। काफ़ी बार आपके लॉसेस होंगे, लेकिन एंड ऑफ द मंथ आप कैलकुलेट करोगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स आपको समझ में आएगा कितने आपको हुए, ठीक है। आपको इसका भी डेटा मिल जाएगा गूगल पे कि लास्ट ईयर स्ट्रेडल ने कितना पैसा अर्न करके दिया है स्ट्रेटेजी ने, और स्ट्रैंगल ने कितना ईयरली बेसिस पे रिटर्न्स दिए हैं, ठीक है। वो चीज़ भी आप चेक कर सकते हो। काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजीज़ है स्ट्रेडल और स्ट्रैंगल। आपको अगर कमेंट आएगा मैं डेफिनेटली उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाने का प्लान करूँगा, ठीक है। फिलहाल हमें देखो इस ट्रेड पे 1000-1200 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, और मैंने जो पिछला मेरा जो ट्रेड था हमने 27-26 के आसपास एग्जिट किया था, उसके बाद मैंने और एक ट्रेड लिया था, उसमें हमारा 5000 के आसपास का लॉस हुआ है। सो एट द एंड हमने 21,000 पे ख़त्म हुआ था, उसके बाद हमने स्ट्रेडल बनाया, ठीक है। सो देखते हैं कितना प्रॉफिट इसमें हम लोग बना पाते हैं। आपको मैंने देखो फ़िल्टर मैंने इसलिए किया है ताकि मैं आपका सिर्फ इसी ट्रेड पे फोकस हो, ना कि किसी और ट्रेड पे, ठीक है। चलो ग्रेट, 2000 के आसपास का इसमें प्रॉफिट चल रहा है। देखो आपको ना ये चीज़ करनी पड़ेगी, अगर आप कोई सेकंड थर्ड ट्रेड लेते हो ना, ट्राई करो फिल्टर करके आप चेक करना है, क्योंकि उससे आपको बेनिफिट क्या होता है कि आपका फोकस सिर्फ उसी ट्रेड पे होता है कि चल इसमें मुझे 10 पॉइंट मिल रहे, 20 पॉइंट मिल रहे, 25 पॉइंट मिल रहे। और अगर आप ओवरऑल देखते हो ना ट्रेड में, तो क्या होता है कि 10,000 का प्रॉफिट हुआ है तो इसमें 5 प्रॉफिट आता है तो ठीक है, चलो ओके, मतलब 15,000 तक इनफ है, ये इस टाइप का आपका माइंडसेट बनेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ उसी पे फोकस करोगे, शायद आप 5 की जगह पे 7-8 तक प्रॉफिट होल्ड कर पाओगे, राइट। अगर प्रॉफिट की बात करें तो मैं यूजुअली पॉइंट्स पे फोकस करना चाहता हूँ कि पॉइंट्स में कितना कैप्चर करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलो ग्रेट, 2025-100 के आसपास का मेरे पे प्रॉफिट हो रहा है फिलहाल। तो देखते हैं कितना होल्ड करना पड़ेगा। एक वाली मिस्टेक मेरी ये है कि अगेन मैंने यहाँ पे MIS पे एंट्री ली है, तो कहीं ना कहीं मुझे पहले एग्जिट करना पड़ेगा। MIS पे आप होल्ड नहीं कर सकते इस ट्रेड को, 320 के पहले आपको निकलना पड़ेगा। सो कोई नहीं, मैं कल से एक बार इसको चेंज करना पड़ेगा। नॉर्मल में 2-3 बार ट्रेड करेंगे ना, फिर ये ऑल टाइम नॉर्मल में ही रहेगा। अब इसको चेंज करने के पीछे हमारा ब्रोकरेज जाएगा, इससे बेटर इसको होल्ड करते हैं। ग्रेट, 6-7 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, देखते हैं और कितना हमें मिलता है। और एक दोनों 3-3 रुपये पे आ गए ऑलमोस्ट। दोनों अच्छा खासा अच्छा डिसेंट हमें DK मिल रहे हैं यहाँ पे, दोनों कॉल और पुट में 24,000 के।
चलो ग्रेट, 8000 के आसपास का प्रॉफिट है। और कॉल 3 रुपये है, पुट भी ओके, पुट 2 रुपये आया है। ग्रेट, चलो मैंने पुट को यहाँ पे निकाल दिया है। बाय मिस्टेकली मैंने दोनों साथ में निकाला तो एक मार्जिन कॉल आ गया, बट ठीक है चलो कोई नहीं। अभी हमें यहाँ पे सिर्फ पुट को ही फोकस करना है। ये अगर 1 रुपये के आसपास दिखता है, यहाँ पे 2 के नीचे जाता है तो इसको भी निकाल लेंगे, ज़्यादा होल्ड करने का कोई मतलब नहीं है। चलो डन गाइज, मैंने उसको भी निकाल दिया और इसको भी अब निकाल देते। और थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 30,000 का प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसको एक लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।